राज्यसभा सांसद रामजी सुमन द्वारा वीर योद्धा मारना सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर देश भर में भारी आक्रोश फैल गया है। अब इसकी आग मेवाड़ तक भी पहुंच चुकी है। आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर के बाहर रामजी सुमन का पुतला दहन कर उनके बयान की कड़ी निंदा की। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की और सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने स्पष्ट कहा कि यदि सांसद सुमन ने अपनी विवादित टिप्पणी वापस नहीं ली और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मारना सांगा केवल राजस्थान नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के गौरव हैं। उनका अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि रामजी सुमन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में कोई भी राष्ट्र नायकों का अपमान न करे। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर रखे थे। पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने से रोका जा सके। जैसा कि एसपी के राज्यसभा सांसद, उनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद नम्र है कि आपने अपने पुत्र को राम लाल जी रखा है। ये राम लाल नहीं, ये औरंगजेबों का लाल है, जो कि हमारे प्रातः स्मरणीय राणा सांगा के विषय में अभद्र टिप्पणी किया। क्योंकि राणा सांगा जी ने एक हाथ कटते हुए, एक हाथ गंवाते हुए इन्होंने 80 युद्ध लड़ा और 80 युद्ध में इन्होंने जीत प्राप्त किया। जैसा कि आज सर्व संप्रदाय संत संस्थान, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठनों द्वारा कलेक्टर के माध्यम से उप सभापति को एक ज्ञापन दिया गया कि उप सभापति इनका निर्णय कर करके अति शीघ्र से अधिशीघ्र पदच्युत करें। और संत समाज और सभी संगठन यह मांग करता है कि उच्चतम न्यायालय में स्वयं संज्ञान लेते हुए इस तरह के अगर जो अभद्र टिप्पणी किया जाता है तो वास्तविक में हम सभी सनातन धर्म प्रेमी महापुरुषों का अपमान कभी भी नहीं सहन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ में 66 करोड़ हिंदुस्तान की आधी आबादी ने वहां गंगा जी संगम में स्नान किया और उस गंगा स्नान के लिए एसपी के, जो कि मैं नाम भी ले लेता हूं कि अखिलेश यादव ने उस महाकुंभ में भी अनर्गल या प्रलाप किया है। तो इस तरह से राम कृष्ण और या कई तीर्थ स्थानों के विषय में अगर जो इस तरह से किया जाता है तो हम सभी सनातन धर्मी इस तरह से डटकर मुकाबला करें। और एक बात और मैं बोल रहा हूं कि एक हिंदू के खिलाफ हिंदू लोग हम सभी आए हैं, वह भी एक हिंदू है। हिंदू होते हुए भी अपने राम कृष्ण और महापुरुष जैसे महाराणा सांगा के विषय में इस तरह से अनर्गल आरोप लगाता है। मैं संत समाज और संपूर्ण संगठन इसका मैं पुरजोर से विरोध करता हूँ। ये कि अगर सरकार या फिर कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो राजपूत समाज और आम जन मेवाड़ का वो क्या करेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। इस मेवाड़ की धरती पे डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत, श्री राजपूत करणी सेना का संभाग अध्यक्ष, मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और गृह मंत्री अमित जी शाह, आपसे विनम्र आग्रह है कि देश नहीं पूरा विश्व आपको एक अलग सूरज के रूप में देख रहा है। और बार बार उसी संसद में, उसी लोकतंत्र मंदिर में ऐसे तथाकथित सफेद पोश गुंडे जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है और राणा सांगा जी के लिए इस तरह से गलत बयानबाजी करते हैं। मैं करणी सेना का करणी सैनिक होने के नाते और सनातनी होने के नाते, जैसा कि आपने अभी बताया कि राजपूत समाज क्या करेगा, ये राजपूत समाज का विषय नहीं है, ये सनातन धर्म का विषय है। क्योंकि आज दिन तक क्षत्रिय राजा कोई भी हुआ भारत में, उन्होंने अगर अपना बलिदान दिया है तो अपने घर के लिए नहीं दिया, अपने बच्चों के लिए नहीं दिया है। उन्होंने अपना बलिदान हमेशा माँ भारती के लिए दिया है, उस परम पवित्र भगवत ध्वज के लिए दिया है कि इस देश में मुगल नहीं आ जाए। और राम सुमन जो बोल रहे हैं वहां पे कि खानवा के युद्ध में ऐसा हुआ, बाबर को इन्होंने बुलाया था, जिसके आगे राम लग रहा है। सुमन जी, इस चैनल के माध्यम से मेवाड़ का ये बालक आपको ये चैलेंज कर रहा है, आपको शब्द भी ठीक नहीं रहता, आपको चैलेंज कर रहा है कि आप ये स्वतंत्र होकर बोल रहे हो ना वहां पे तो चंद वोटों की राजनीति के लिए कि उत्तर प्रदेश में मुझे तुष्टीकरण से मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। ऐसे लोग न तो हिंदू के हुए हैं न मुसलमान के हुए हैं। अगर आज इस लोकतंत्र के मंदिर में ये खुल के बोल रहा है गुंडा, तो ये देन उन्हीं महाराणा सांगा की है, उन्हीं महाराणा प्रताप की है, उन्हीं बप्पा रावल की है और उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज की है। बाकी ऐसे लोग आज जालीदार टोपी पहन के कई धार्मिक स्थल पे क्या पढ़ते हैं आपको पता है। जी बोलिए।